महाभारत में सभी प्रमुख योद्धाओं के शंखों का नाम क्या था? आइए जानते हैं। पांचजन्य ये श्री कृष्ण का प्रसिद्ध शंख था। जब श्री कृष्ण और बलराम ने महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा समाप्त की, तब उन्होंने गुरुदक्षिणा के रूप में अपने मृत पुत्र को मांगा। तब दोनों भाई समुद्र के अंदर गए, जहाँ श्री कृष्ण ने शंखासुर नामक असुर का वध किया। तब उसके मरने के बाद उसका शंख शेष रह गया, जो श्री कृष्ण ने अपने पास रख लिया। वही पांचजन्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गंगनाभ ये गंगा पुत्र भीष्म का प्रसिद्ध शंख था, जो उन्हें उनकी माता गंगा से प्राप्त हुआ था। गंगनाभ का अर्थ होता है गंगा की ध्वनि, और जब भीष्म इस शंख को बजाते थे, तब उसकी भयानक ध्वनि शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न कर देती थी। महाभारत युद्ध का आरंभ पांडवों की ओर से श्री कृष्ण ने और कौरवों की ओर से भीष्म ने गंगनाभ को बजाकर की थी। हिरण्यगर्भ ये सूर्यपुत्र कर्ण का शंख था। कहते हैं कि ये शंख उन्हें उनके पिता सूर्यदेव से प्राप्त हुआ था। हिरण्यगर्भ का अर्थ सृष्टि का आरंभ होता है, और इसका एक संदर्भ ज्येष्ठ के रूप में भी है। कर्ण भी कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे। अनंत विजय ये महाराज युधिष्ठिर का शंख था, जिसकी ध्वनि अनंत तक जाती थी। इस शंख को साक्षी मानकर चारों पांडवों ने दिग्गज किया और युधिष्ठिर के साम्राज्य को अनंत तक फैलाया। इस शंख को धर्मराज ने युधिष्ठिर को प्रदान किया था। विदारक ये महारथी दुर्योधन का भीषण शंख था। विदारक का अर्थ होता है विदीर्ण करने वाला या अत्यंत दुख पहुंचाने वाला। ये शंख भी स्वभाव में इसके नाम के अनुरूप ही था, जिसकी ध्वनि से शत्रुओं के हृदय विदीर्ण हो जाते थे। इस शंख को दुर्योधन ने गांधार की सीमा से प्राप्त किया था। पौंड ये महाबली भीम का प्रसिद्ध शंख था। इसका आकार बहुत विशाल था, और इसे बजाना तो दूर, भीमसेन के अतिरिक्त कोई अन्य इसे उठा भी नहीं सकता था। इसकी ध्वनि इतनी भीषण थी कि उसके कंपन से मनुष्य की तो क्या बात है, अश्व और यहाँ तक कि गजों का भी मलमूत्र निकल जाया करता था। कहते हैं कि जब भीम इसे पूरी शक्ति से बजाते थे, तो उसकी ध्वनि से शत्रुओं का आधा बल वैसे ही समाप्त हो जाया करता था। ये शंख भीम को नागलोक से प्राप्त हुआ था। देवदत्त ये अर्जुन का प्रसिद्ध शंख था, जो पांचजन्य के समान ही शक्तिशाली था। इस शंख को स्वयं वरुण देव ने अर्जुन को वरदान स्वरूप दिया था। इस शंख को धारण करने वाला कभी भी धर्म युद्ध में पराजित नहीं हो सकता। जब पांचजन्य और देवदत्त एक साथ बजते थे, तो दुश्मन युद्ध स्थल छोड़कर पलायन करने लगते थे। सुघोष ये माद्रीपुत्र नकुल का शंख था। अपने नाम के स्वरूप ही ये शंख किसी भी नकारात्मक शक्ति का नाश कर देता था। मणिपुष्पक ये सहदेव का शंख था। मणि और मणिकों से जड़ित ये शंख अत्यंत दुर्लभ था। नकुल और सहदेव को उनके शंख अश्विनी कुमारों से प्राप्त हुए थे। यज्ञ घोष ये द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का शंख था, जो उसी के साथ अग्नि से उत्पन्न हुआ था और तेज में अग्नि के समान ही था। इसी शंख के उद्घोष के साथ वे पांडव सेना का संचालन करते थे। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के एक श्लोक में इन शंखों का वर्णन है। धन्यवाद।